एनी अदर ओवर प्राइस प्रोजेक्ट, वी डोंट वांट टू, बिकॉज हमने अपने इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट लेके देना होता है। आपको लाहौर के अंदर भी क्या 15-16 हज़ार का प्रोजेक्ट भी मिलता है, 40 हज़ार का प्रोजेक्ट भी मिलता है, तो वो डिफरेंस कहाँ पे आता है? यू नो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मेकिंग 1 4 स्टार स्टैंडर्ड होटल रूम? अस्करी के अपार्टमेंट्स को कहें कि जी कि अस्करी का अपार्टमेंट तो जो है वो 12,000 रुपये स्क्वायर फीट है, तो आप 35,000 रुपये स्क्वायर फीट का क्या बेच रहे हैं? तो भाईजान एक 3 स्टार, 2 स्टार और एक 4 स्टार 5 स्टार स्टैंडर्ड जो है उसके अंदर ये फर्क है। नहीं, सिमिलर टू दैट देखें नहीं होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करूं कि पीसी का रूम रेंट क्या है, और उसके हिसाब से यहाँ पर आप चले जाएं, ये जितने भी लिबर्टी होटल है या दूसरा होटल है, वहाँ पे भी कॉन्सियर्ज तो है, ठीक है, वहाँ पे भी आपको जो है वो बाकी सर्विसेज मिल रही है, बट लेकिन देयर इज अ डिफरेंस ऑफ रेंट बिटवीन बोथ प्रॉपर्टीज, राइट? सिमिलरली अगर आप कहेंगे कि सिमिलर है, तो सिमिलर तो फिर आपकी जो सिविक है वो भी सिमिलर है, और उसका भी काम, दूसरी गाड़ी जो आप ले लें, कोई छोटी ले लें, ऑल्टो ले लें, तो उसका भी काम यही है। तो ये चीज़ें जो प्राइसिंग का जो है ना, देखिए वो प्राइस इज़ समथिंग व्हिच यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जी इट वेरीज फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। आपको लाहौर के अंदर भी क्या 15-16 हज़ार का प्रोजेक्ट भी मिलता है, 40 हज़ार का प्रोजेक्ट भी मिलता है, तो वो डिफरेंस कहाँ पे आता है, राइट? सो यू कैन नॉट कंपेयर कि जनाब ये चूंकि 15-16 हज़ार का, तो सारे प्रोजेक्ट 15-16 हज़ार के। देयर मल्टीपल थिंग्स विच यू हैव टू कंसिडर। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एंड मोस्ट फॉरमोस्ट ये होती है कि जी के प्रोजेक्ट कीजिए सच अपनी एक लोकेशन कहाँ पर है, वो आपकी आती है लैंड कॉस्ट। कौन सी चीज़ें आपकी लैंड कॉस्ट को या चीज़ों को इंक्रीज करती है, राइट? सो इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड दैट इन डेप्थ, तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि लैंड कॉस्ट डालनी है। उसके बाद दूसरी चीज़ आपकी क्या है जो आपकी उसको इम्पैक्ट को करती है, दैट इज योर कंस्ट्रक्शन प्राइस। अब कंस्ट्रक्शन प्राइस फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे कहा कि जनाब ये महंगा है, बट does any other project usually there has properly heating and fully air conditioned and heating systems there or not? अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब ये जो सिर्फ ये जो है ना, एचवैक नहीं है, ये तो प्रॉपर है ना, फुली एयर कंडीशनड है। और फिर आपके अंदर इसके अंदर एक और सिस्टम लगता है जो स्पेशली 4 स्टार होटल्स के लिए ज़रूरी होता है। वो ये होती है कि इन जगहों पर बारिश होती है, तो मॉइस्चर कंट्रोल सिस्टम। अब ये बातें करने वाली हैं, बट देन वंस वी कम टू दिस, तो यही सिस्टम और सिस्टम सिर्फ 15 से 20 करोड़ रुपए का है पूरे होटल को ऑपरेट करने के लिए, सिर्फ ये। उसके बाद आपके पास रनिंग हॉट वाटर है। क्या उधर रनिंग हॉट वाटर है? अब ये चीजें हमें, अब ये रनिंग हॉट वाटर ही जो है ये 6 करोड़ रुपए का सिस्टम है। जस्ट गिविंग यू टू एग्जांपल्स। अच्छा, अब कंस्ट्रक्शन प्राइस अलहदा आ गया। अब कंस्ट्रक्शन में देखें, ग्रे स्ट्रक्चर, यूजुअली ग्रे स्ट्रक्चर में इतनी कॉस्ट नहीं बढ़ रही होती, कॉस्ट बढ़ती है इसके बाद जो 4 स्टार होटल का कमरा है। मैं जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, डू यू नो विद फर्निशिंग, जो उसकी स्टैंडर्ड ऑफ फर्निशिंग है, जो उसकी चीजें हैं, ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड आपको बता रहा हूं। डू यू नो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मेकिंग 1 4 स्टार स्टैंडर्ड होटल रूम? एक कमरे की कॉस्ट की बात कर रहा हूं, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 9 मिलियन। यही आप 2 स्टार 3 स्टार कर लें, पता है क्या कॉस्ट है? 5 मिलियन। सो पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस, राइट? एंड दे आर कंपेयरिंग। आप अभी अस्करी के अपार्टमेंट्स को कहें कि जी कि अस्करी का अपार्टमेंट तो जो है वो 12,000 रुपये स्क्वायर फीट है, तो आप 35,000 रुपये स्क्वायर फीट का क्या बेच रहे हैं? तो भाईजान एक 3 स्टार, 2 स्टार और एक 4 स्टार 5 स्टार स्टैंडर्ड जो है उसके अंदर ये फर्क है। इसके अंदर जो फर्नीचर आना है, आपका ख्याल है कि वो सादा बेड लाख वो बिछना है, या इसके अंदर जो कारपेट्स या चीज़ें आनी है, क्या वो रगें? मैट्रेस एक्सपेंसिव होता है, आपका जो फर्नीचर है वो एक्सपेंसिव होता है, आपकी जो फिर फिनिशिंग की कैटेगरी है ना, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। जो टाइल आप लगा रहे हैं, आप मास्टर की टाइल भी लगा सकते हैं। कंस्ट्रक्शन के अंदर यू हैव टू अंडरस्टैंड, ग्रे स्ट्रक्चर का इतना मेजर नहीं होएगा। ग्रे स्ट्रक्चर अच्छे और बुरे ग्रे स्ट्रक्चर में मैक्सिमम अगर आजकल 4,500 5,000 चल रहा है, तो वो सबकी कॉस्ट तकरीबन बराबर ही आ जाएगी। कोई 500 बचा लेगा गंद मार के, अंदर जो आप पाइप हैं वो आप गंदे लगा देंगे या ये चीज़ें कर देंगे। बट जब आपने एक लॉन्ग टर्म बिजनेस डेवलपमेंट करनी है, एक बिल्डिंग जिसको आपने एज अ 4 स्टार होटल लेके चलाना था, उसके ऊपर चूंकि ये जो बिल्डिंग्स होती हैं स्पेशली, व्हाई डू यू थिंक कि ये मैटर करता है कि जी कौन सा ब्रांड आ रहा है? बिकॉज दैट ब्रांड डिक्टेट्स कि भाई मुझे ये चीज़ मुझे चाहिए। अब आप उसको जो है
वो अगर आप गंदा स्टैंडर्ड लगा देंगे तो वो ब्रांड वहाँ पे आएगा नहीं। और ये मैंने आपको ये डिफरेंस बताया, अभी इधर पीसी लेगेसी बन रहा है दूसरे, तो ये उनकी डिक्टेशन होती है कि मुझे ये स्टैंडर्ड का चाहिए। आपके जितने बाथरूम फिक्सचर्स हैं फ्लैटिस के अंदर, दे आर ऑल इटली से आ रहे हैं, ठीक है जी। इसी तरह से आपके ग्लास की क्वालिटी, तो आपका जो कंस्ट्रक्शन प्राइस है ये यहाँ से ऊपर जाती है। अब लिफ्ट्स हैं, अब आप एक लिफ्ट जो है 3 स्टार बिल्डिंग है तो सादा लिफ्ट लिफ्ट तो ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੀ है, मिलता जुलता ही है ना, ਇਹ ਤਾਂ रलदे मिलदे ने। 4 दरवाजे ऑल्टो के भी हैं, 4 दरवाजे आपके सिविक आरएस के भी हैं ना, 4 दरवाजे मर्सिडीज के भी हैं, 4 ही दरवाजे रोल्स रॉयस के भी हैं। तो दरवाजे तो 4 ही 4 ने। तो ये कोई व्हाई आर यू पेइंग। मैं अभी गाड़ियाँ देख रहा था, ठीक है? तो उसके अंदर जनाब आप मुझे बात बताएँ कि 3 करोड़ रुपए की गाड़ी या 1 करोड़ रुपए की गाड़ी, काम दोनों कर रही हैं। क्यों महँगी है जी? क्या क्या लॉजिकल रीज़न है कि जी कि आप ले रहे हैं? आपने क्यों जी होंडा सिविक आरएस रखी है? आप क्यों नहीं ले लेती ऑल्टो? काम तो वो भी वही करती है। क्वालिटी है ना, एडास के फीचर्स वो दे रहे हैं, चीज़ें वो दे रहे हैं, तो वो क्वालिटी है। सो सिमिलरली यू कैन नॉट कंपेयर एपल्स विद ऑरेंजेस। इसके बाद आपके ऑब्वियसली फर्नीचर क्वालिटी है। यहाँ पे आपका ख्याल है कि 2000 या 3000 पे जो 4 स्टार होटल है उसका फर्नीचर 4-5 हज़ार रुपया पर स्क्वायर फीट की कॉस्ट है। उसके अंदर देखिए क्या चीज़ है, टीवी से लेकर आपके वायरलेस फ़ोन, स्मार्ट सिस्टम्स, आपकी जो सेंसर्स, फिर आपके इवन मतलब कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं, इवन जो आपके वो लॉकर्स रूम होते हैं, वो पड़ रखने होते हैं, आपका आयरन्स रखनी होती हैं, स्टैंड्स रखने होते हैं, प्रॉपर से, और क्वालिटी वाइज़ प्रोडक्ट होता है। ये सारी चीज़ें जो है ना, अब आप 4 स्टार होटल बना रहे हैं, नीचे आप उधर मास्टर की टाइल लगाएँगे। ये तो बेसिक आपकी चीज़ है कि क्वालिटी के ऊपर। उसके बाद अगली चीज़ जो आ जाती है, वो आ जाती है अमेनिटीज़। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जस्ट सो यू गाइस अंडरस्टैंड, फ्लैटिस में बिकॉज़ ऑफ द एंटायर होटल कॉन्सेप्ट हम एक अलहदा पार्किंग प्लाज़ा बना रहे हैं, जो एक 1.5 कनाल 2 कनाल की ज़मीन के ऊपर अलहदा से है। पार्ट तो इसी बिल्डिंग का ही है ना, गाड़ियाँ खड़ी होनी है और उसका फ़ायदा किससे होना है, जो यहाँ पे रेंट चलना है। सो अब आपकी आ गई अमेनिटीज़ व्हिच इंक्लूड्स योर पार्किंग फैसिलिटीज़, व्हिच इंक्लूड्स आपके अंदर आपने क्या, अभी आपने अगर होम थिएटर दिया है, तो कहाँ से निकला है? वो उसकी जगह से निकला है। आपने अगर पूल्स दिए हैं 2-3 ऊपर, टेम्परेचर कंट्रोल पूल्स दिए हैं, तो वो कॉमन अमेनिटीज़ कहाँ से आ रही है? आपने बच्चों के लिए प्लेइंग एरिया दिया, कहाँ से आ रहा है? आपने टॉप ऑफ द लाइन जो पेंट हाउस सबसे महँगी जगह होती है, वहाँ पर आपने जिम बना दिया है, ताकि हर बंदा सो करे। सो ये आपको हर चीज़ को वैल्यूएट करना है और फॉर इट्स ओन, उसके जो है ना पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, आप उसको इससे वैल्यूएट नहीं कर सकते कि जनाब हाँ जी, कि चूंकि अस्करी टावर में अपार्टमेंट 12,000 15,000 रुपए का है, तो पूरे पाके लाहौर में टावर जब उस तरह का बिल्कुल 12-15,000 का है। यहाँ पर ही हमने भी अपने टावर बनाने के लिए यहाँ पर जगह खरीदी। यहाँ पे जो जगह है वो तकरीबन तकरीबन 6-7 करोड़ रुपया 8 करोड़ रुपया किराया है। मरी में गलियात में आपको थोड़ा-सा पीछे जाके, मैं किसी के नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन ये जो नीचे बना रहे हैं, दूर बना रहे हैं, गलियों के अंदर बना रहे हैं, जो वो जो सब शालमी के अंदर जाके, शालमी तो चलो बड़े महँगा एरिया, या नारकली में जाके प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उस गलियात के एरिया के अंदर, वहाँ पे जो लैंड कॉस्ट है, वो बहुत डिफरेंट है। वहाँ पे करोड़, सवा करोड़ रुपए में भी कनाल मिल जाएगा। 500-600 गुना प्राइस का फ़र्क है। सो ये जो चीज़ है ना, ये डिक्टेट, पहली चीज़ ये है कि ये चीज़ें डिक्टेट करती हैं कि किसी चीज़ की क्या प्राइस है और किसी चीज़ की क्या प्राइस है। So you have to evaluate every project. Now, if you consider yourself worthy or you consider yourself intelligent and smart and you know the projects and you कि मैं इस प्रोजेक्ट को evaluate कर सकता हूँ and I can understand कि इसकी actual pricing क्या होनी चाहिए, तो then it's fine. But if you don't have that knowledge, then that is why we are here. We will never bring a project out which is overpriced. That is why we are against rental guarantee projects. That is why we are against any other overpriced project. We don't want to, because हमने अपने इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट लेके देना होता है। आप ये देखेंगे जितने भी प्रोजेक्ट्स हमने अभी तक किए हैं, उन सब के अंदर कंस्ट्रक्शन फेजेस के अंदर 300 200 300 गुना प्रॉफिट ऐड हुआ है। एटलीस्ट 100-200% तो हुआ है ना। गोल्ड प्लेस के अंदर भी हुआ है, डाउनटाउन के अंदर भी हुआ है, 66 के अंदर भी हो रहा है। उसके बाद जो आगे आप आ जाएं, मतलब जिस तरह अभी ये जो हमारा क्लाइमेटस है, या ये जो फ्लैटिस ग्रैंड यूबीआई, ये दीज आर very different and high-end projects. They are not your normal service apartment project. वहाँ पर इस तरह के प्रोजेक्ट लोकल बहुत सारे बना रहे हैं। प्लस
फ्लैटिस के और इवन क्लेमेटस वाला भी जो हमारे दोनों प्रोडक्ट है उसके अंदर एक जो बहुत अच्छी बात है वो ये है कि जी के 70-30 का पेमेंट प्लान है। सो यू आर नॉट इवन पेइंग दैट मनी। है 35,000 रुपए का, बट हाउ मच यू आर पेइंग टिल पोजेशन? 24,000 ओनली। एंड दिस 30% जो बाकी इसका 11,000 है वो आप दे रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स। अब जो मजे की बात है कि टेक्निकली एक नॉर्मल प्रोजेक्ट जब आप जाते हैं, मैं आपको एक कंपैरिजन देता हूँ, राइट? सो यू से कि इस प्रोजेक्ट को तकरीबन 3-4 साल लगते हैं बनने के लिए। अगर उस प्रोजेक्ट को 3-4 साल लग रहे हैं बनने के लिए, तो ये 35,000 रुपये मुझे देना था 3 से 4 सालों में। मेरे प्रोजेक्ट को भी आपको देना पड़ रहा है, 1 साल में पोजेशन आ रहा है और उसके बाद 3 यानी तकरीबन आप ये समझ लें कि जी कि 2.5 साल है बाद में। तो मेरा भी 3.5 साल का प्लान बन रहा है, जस्ट चलो 4 इयर्स का करते हैं। वही है नॉर्मल, जिस तरह आम लोगों का पेमेंट तो 4 साल का पेमेंट प्लान है, पोजेशन 1 साल के बाद है और बाकी के जो पैसे हैं अभी 11,000 दे रहे हैं, ये मोस्ट प्रॉब्ली 70-80 100% वैसे तो मुझे यकीन है शायद 100% से भी ज़्यादा, लेकिन और कुछ नहीं है, 70-80% तो आप इसी में से रिकवर कर लेंगे फ्रॉम द रेंट, बिकॉज यू आर गेटिंग 70% रेंट ऑफ दैट यूनिट। दिस इज द रीजन व्हाई दिस इज सेलिंग लाइक हॉट केक्स। The good thing about this product is all this product is expensive, but actually you're getting it at 24,000 and rest of the money। तो ये इससे वैल्यू ऑफ मनी प्रोजेक्ट, इस जो आपका ये फ्लैटिस है, इससे कोई प्रोजेक्ट आप कोई भी मेरे पास लें, एनीथिंग वैल्यू ऑफ मनी में, इससे वैल्यू ऑफ मनी में कोई प्रोजेक्ट हमारे पास इमलाक के पास भी इससे वैल्यू ऑफ मनी प्रोजेक्ट और कोई भी अवेलेबल नहीं है।